चीनी की कीमत काबू से बाहर। चीनी की कीमत में 38 रुपए का अचानक इजाफा। मुनाफाखोर 122 रुपए किलो फरोख्त होने वाली चीनी 160 रुपए किलो में बेचने लगे। कमिश्नर कराची मुनाफाखोरों को लगाम न डाल सकी। मार्केट रेट को ही सरकारी रेट के तौर पर लागू कर दिया। शहरियों ने सरकारी निरखों को जुल्म करार दे दिया। शिकवा किया, महंगाई ने जीना दो भर कर दिया। बिल दें, किराए दें, बच्चों की फीसें अदा करें या खाना खाएं। महंगी चीनी इतनी महंगी कर दी है कि हद से ज़्यादा हो गई है कि इंसान अब कहाँ जाए। इनको एहसास नहीं है, कम से कम गवर्नमेंट को एहसास होना चाहिए कि गरीब आदमियों को कम से कम इतना तो सहूलत दे कि एक टाइम की रोटी तो खा लें। सरकारी कीमत पर तो अमल नहीं हो रहा है, मगर पिछले नवंबर से देखा जाए तो इसमें तकरीबन 38 रुपये की तेज़ी आई है चीनी में, तो लिहाजा गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे ने दुल्हनों के ख्वाब बिखेर दिए। सोना फी तोला 8,600 रुपये महंगा। कीमत 3,48,000 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 7,373 रुपये इजाफे से 2,98,353 रुपये में दस्तयाब। धावजी स्पेशल इकनॉमिक जोन गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का ऐलान। सरमायाकारों के लिए आलमी मयार की सहूलियात यकीनी बनाने का वादा। मुतल्लिका महकमों को तामीराती कामों में तेजी लाने की हिदायत। वज़ीर आला 2 से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए पुरुमीद। शहर की 11 अहम शाहराहों पर कैब रिक्शे नहीं चलेंगे। शाहरा कायदीन से नुमाइश। शेरशाह सूरी से मैट्रिक बोर्ड तक पाबंदी। शहीद मिलत रोड से जेल चुरंगी और अब्दुल्ला हारून रोड से 2 तलवार तक रिक्शे नहीं चलेंगे। स्टेडियम रोड से मिलेनियम मॉल तक पाबंदी आयद। सरशाह सुलेमान रोड से सर हबीब इब्राहिम रोड तक भी रिक्शों का दाखिला बंद। कमिश्नर कराची ने हुक्म तो दे दिया, अमल दरामद ना करा सके। कैब रिक्शे न चलने के हुक्म पर अमल दरामद ना हो सका। ट्रैफिक पुलिस ने कमिश्नर के हुक्म को हवा में उड़ा दिया। स्टेडियम रोड से मिलेनियम तक सड़कों पर रिक्शे ही रिक्शे। पुलिस दूर दूर तक मौजूद ही नहीं। सेक्शन अफसर प्रेडी अमीर मिनहास ने रिक्शों को हादसात का जिम्मेदार करार दे दिया। कैब रिक्शों की कोई कानूनी हैसियत नहीं। डीआईजी ट्रैफिक ने डंडा उठा लिया। बोले 4 के बजाय 8 से 10 सवारियां बिठाई जाती हैं। भरपूर क्रैकडाउन होगा। इतनी बड़ी तादाद में रिक्शे सड़कों पर आ गए कि अब रजिस्ट्रेशन के अमल पर भी नजरसानी करनी पड़ेगी। पीर मोहम्मद शाह ने सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। हेलमेट पहने, महफूज रहें, जान बचाएं और माल भी। कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सिंध हुकूमत मैदान में आ गई। एक हफ्ते के दौरान 11,000 से जायद मोटरसाइकिलें जब्त। फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशों वाली 831 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। 193 डंपर और टैंकर्स भी जब्त। मुराद अली शाह का ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। प्लास्टिक की थैलियां ना इस्तेमाल होंगी ना बनेगी। प्लास्टिक बैग, शॉपिंग बैग, कैरियर बैग पर मुकम्मल पाबंदी होगी। प्लास्टिक बैग्स और कारोबार पर हुकूमत सिंध ने पाबंदी आयद कर दी। थैलों के कारोबार को ताले लगाने के अहकामात। दुकानदारों पर फैसला बिजली बंद कर गिर गया। थैलियों की सनत से वाबस्ता अफराद का फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। दरियाए सिंध से कैनाल्स निकालने के खिलाफ सिंध हाईकोर्ट बार का बड़ा फैसला। 18 अप्रैल को धरना देने का ऐलान। वुकला, सियासी जमातों और अवाम से शिरकत करने की अपील। सदर कराची बार आमिर नवाज वड़ाइज का कल हाई कोर्ट न्यू पार्किंग से रैली निकालने का ऐलान। नर्सिंग के शोबे को मजबूत बनाने के लिए महकमा सेहत का अच्छा इकदाम। महकमा सेहत और एशियाई तरक्याती बैंक में $100 मिलियन की सरमायाकारी पर इश्तराक। वज़ीर सेहत असरा पेचू और एशियाई तरक्याती बैंक के नुमाइंदों की मुलाकात। असरा पेचू बोली, सरमायाकारी का मकसद नर्सिंग स्कूलों की तामीर, कॉलेजों और हॉस्टल में बेहतरी लाना है। शहर कायद में शदीद गर्मी का राज। शहर बढ़ने लगा। मुख्तलिफ अस्पतालों की तरह NICH में भी हीट स्ट्रोक वार्ड कायम। 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल वार्ड में ORS और दीगर ज़रूरी अद्वियात मौजूद। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। आने वाले इतवार के रोज़ से यानी कि नेक्स्ट वीक में तकरीबन बुध जुमेरात तक कराची में एक दफ़ा टम्परेचर में इजाफा मुतवक्को है। इस दौरान इस बात की तवक्को है कि कराची का मैक्सिमम टम्परेचर जो है वो 40 डिग्री को छू सकता है।
लांडी सेक्टर 36B का इलाका पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। 1500 से शायद घराने 2 बरस से किल्लत-ए-आब का शिकार। रहायशी आबादी का पानी फैक्ट्रियों को दिया जा रहा है। इलाका मकीन कहते हैं 80% बिलों की अदायगियों के बावजूद वाटर बोर्ड पानी फराम नहीं कर रहा। इलाके की लाइनें, इनमें से इन्होंने फैक्ट्री लाइन दी। एक तो अभी इन्होंने न्यू कनेक्शन मेरिट के बराबर में अभी किया है, उसका आप जाके देख भी सकते हैं। वो रोड भी अभी बनाया है इन्होंने। ये उसमें से हमारी जो कनेक्शन पानी गया है वो लोग फैक्ट्रियों में देंगे। ट्रेनों में सफाई सुथराई का नाकिस इंतजाम, मुसाफिर परेशान। महंगे टिकट्स खरीदने के बावजूद शहरी ज़हनी-अज़ियत का शिकार। खातून मुसाफिर रेलवे इंतजामिया पर फट पड़ी। खातून मुसाफिरों का कहना है कि रेलवे का निज़ाम बद से बदतरीन होता जा रहा है। वज़ीर रेलवे फौरी एक्शन ले। जिसमें बोगी में बैठी हूँ 9th में, तो वो वहाँ पर फ़ैन नहीं चल रहा था। मैंने इतनी कंप्लेनें की, गार्डों से भी कहा, कुलियों से भी कहा, दूसरे लोगों भी से कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और इतना अज़ियतनाक सफ़र गुजारा है ना मैं कहती हूँ इस पर एक्शन लेना चाहिए। गैस बंदिश ने कराची वालों को चकरा दिया। पसमानदा और पोश इलाकों में बिजली भी बंद। नॉर्थ कराची मार्टिन क्वार्टर, सोचा बसा, लांटी और कोरंगी के मकीन खार। LPG सिलेंडर्स के इस्तेमाल ने अखराजात बढ़ा दिए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर इलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। 6 मई को सेनेट की खाली नशिस्त के लिए पोलिंग होगी। सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल पर सेनेट की सूबा सिंध से जनरल सीट खाली हुई। ओवरसीज पाकिस्तानी आए और मेहमान बने। गवर्नर सिंध की दावत। कहा ओवरसीज पाकिस्तानी बदला हुआ पाकिस्तान खुद देखें। 50,000 बच्चों को मुफ्त IT की तालीम दी जा रही है। उम्मीद की घंटी से मसाइल हल किए जा रहे हैं। रिकॉर्ड सरे मुबादला भेजने पर ओवरसीज पाकिस्तानी को खराज तहसीन भी पेश किया। मीर गुलाम अली तालपुर से प्रोजेक्ट डायरेक्टर K4 का इजाफी चार्ज वापस। गुलाम मोहिउद्दीन मुगल प्रोजेक्ट डायरेक्टर K4 तैनात। गुलाम मोहिउद्दीन मुगल चीफ इंजीनियर बेराज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के अहदे पर तैनात थे। अब्दुल कदीर अंसारी डायरेक्टर जनरल तरक्की मनसूबाबंदी और रिसर्च स्कूल तैनात। मोहम्मद अशरफ मुख्तियार कार हेड क्वार्टर शर्की तैनात। शाहरुख असिस्टेंट कमिश्नर सईदाबाद बन गए। नोटिफिकेशन जारी। अफसरान और मुलाजमीन वक्त की पाबंदी क्यों नहीं करते? चीफ सेक्रेटरी के नोटिस पर महकमा इत्तलात का एक्शन। अमले को बर वक्त दफ्तर आने की हिदायत। सरकारी गाड़ियों से काले शीशे भी हटाने का हुक्म। अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। महकमा इत्तलात ने हुक्मनामा जारी कर दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने सिंध हाई कोर्ट के लीगल रिसर्च सेल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में जजेस और वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने वाज़ेह किया रिसर्च सेल के लिए सिविल जजेस की खिदमत हासिल की गई। इब्तदाई तौर पर 9 सिविल जजेस फ़राइज़ अंजाम देंगे। गुलबर्ग टाउन की शाखर्जियाँ खजाने पर बोझ बन गई। बल्दिया उस्मा के ज़ेर इंतज़ाम सड़कों की तज़ीन और आइश के नाम पर खतीर अखराजात कर डाले। KMC ने बिला इजाज़त तामीरात गिरा दी। फंड्स के ज़िया पर लेबर विंग फंक्शनल लीग सरापा एहतजाज। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का बड़ा इक़दाम। इंजीनियर्स को जदीद सहूलियात फराहम करने का प्लान। मेंबर गवर्निंग बॉडी ज़ीशान रज़ा बोले 4 लाख इंजीनियर्स को जदीद तकनीकी सहूलियात मुफ्त देंगे। कोशिश है इंजीनियर्स नौकरी के बजाय कारोबार करें। आगा खान यूनिवर्सिटी और अस्पताल ने सूबाई वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर असरा फसल पेचूहो को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाज दिया। सुलेमान शहाबुद्दीन ने नेशनल सिंपोजियम बराए प्राइमरी हेल्थ केयर के इनेकाद के दौरान पेश किया। कराची में 23 साल बाद दोबारा इराकी काउंसलेट का क़याम। इराकी काउंसल जनरल ने KCCI का दौरा किया और 2 तरफा तिजारत पर जोर दिया। इराकी काउंसल जनरल का कहना था कि पाकिस्तानी ताजरों के लिए इराकी बिजनेस वीज़ा के असूल में आसानी पैदा की जाएगी।